हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रैबिट की कहानी जो ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अचानक उस पर बेबी बर्ड को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं इस एक्साइटिंग सी स्टोरी को। तो मूवी ऑस्ट्रेलिया में बनी रेगिस्तान से शुरू होती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही हार्श है और अच्छे एनिमल्स यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसे हैबिटेट में खाना ढूंढना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर मिल भी जाए बड़े और पावरफुल एनिमल्स उसे छीन लेते हैं। यही हम बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रैबिट को देखते हैं जो रेगिस्तान में अपने लिए खाना ढूंढने गया था, लेकिन उसी चक्कर में उसके पीछे एक खतरनाक लेजर्ड पड़ जाती है। बिल्बी उससे बचने के लिए पूरी स्पीड से भागता है जिससे उसके हाथ में पकड़ी हुई बेरीज गिरने लगती है, लेकिन फिलहाल उसे अपनी जान की फिक्र थी और उस लेजर्ड से बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन एकदम से उसके काफी करीब आ जाती है और इससे पहले कि वो बिल्बी को अपना खाना बना पाए, बिल्बी अचानक से ब्रेक लगा देती है और वो लिजर्ड आगे जड़ियों में क्रैश हो जाती है। चैन की सांस लेती है और खुश होकर भागते हुए अपने पत्थर के नीचे बनी हुई गुफा में चला जाता है। वो देखता है कि लिजर्ड अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसे ना पाकर वो वहाँ से चली जाती है। बिल्बी अपना लाया हुआ सारा खाना खा लेता है, लेकिन उससे उसकी भूख बिल्कुल भी कम नहीं होती और गुफा से बाहर अपनी बची हुई बेरीज को लेने आता है। जल्दी से वो उन्हें कलेक्ट करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि लिजर्ड की तरह यहाँ और भी शिकारी हैं जो कभी भी उसको अपना खाना बना लेंगे। तभी अचानक उसे एक ठोकर लगती है और वो देखता है कि ये तो एक छोटा सा बेबी बर्ड है जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है। बिल्बी आसमानों में उसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और तब वो जाते जाते उस बर्ड को सीधा कर लेता है, लेकिन वो बर्ड एक बार फिर गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बिल्बी उसे शांत रहने को बोलता है और यहाँ उसकी नज़र उस बर्ड के फेस पर पड़ती है जो देखने में बहुत ही मासूम लग रहा है, लेकिन बिल्बी इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता था और वो वहाँ से चला जाता है। हम बर्ड को भी उसके पीछे जाते हुए देखते हैं, लेकिन बिल्बी ऐसा करने से मना करता है और अपने और उसके बीच एक लाइन खींच देता है। फिर वो उसे एक बेरीज देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन देखता है कि एक स्नेक उसे खाने आ रहा है। जल्दी से उसे स्नेक से दूर ले जाता है और लाकर एक पत्थर पर बिठा देता है। उसे लगता है कि शायद ये जगह उसके लिए सेफ रहेगी, लेकिन वहाँ भी कुछ स्कॉर्पियंस उसे अपना शिकार बनाने आ जाते हैं। यहाँ कुछ बीटल्स बिल्ली का खाना चुराने आ जाते हैं और यहाँ वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपना खाना बचाए या जाकर उस बेबी बर्ड को प्रोटेक्ट करे। फाइनली वो उस बर्ड को बचाने जाता है। वो देखता है कि सामने एक सूखा सा पेड़ है। इस बार वो इस बर्ड को उस पेड़ में छोड़ने की सोचता है, लेकिन वहाँ कुछ फॉक्सेस उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस बर्ड को कहाँ छोड़े, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई एनिमल उसको अपना खाना बनाना चाहता है। एक एक करके वो हर जगह ट्राई करता है, लेकिन कहीं पिरानास, कहीं दूसरे बर्ड्स, कहीं क्रोकोडाइल तो कहीं शार्क, हर जगह कोई उन्हें मारने की ही सोचता है। नेचर से भी उन्हें मदद नहीं मिलती और ऐसा लगता है जैसे बिल्बी अब हार मानने वाला है, जो कि इस बर्ड को बचाते हुए पूरी तरह थक चुका था। किसी तरह भागते हुए वो दोनों एक पहाड़ी पर आ जाते हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्बी यहाँ थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि फाइनली वो उन सब एनिमल्स को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन अभी भी उसे बर्ड को छोड़ने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी थी। तभी अचानक से नीचे से एक तेज हवा का झोंका आता है और वो दोनों कुछ देर के लिए हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर बिल्बी को रियलाइज होता है कि ये बेबी तो आखिर एक बर्ड है और उसके लिए सबसे सेफ जगह आसमान ही है। वो उसे एक बार फिर हवा में उड़ाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि अब शायद उसने उड़ना सीख लिया है। बर्ड भी इस बात से बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन इस बार जैसे ही बिल्बी उसे उछालता है, एक व्हाइट ईगल लिपट कर उसे अपने साथ ले जाती है। बिल्बी ये सब देखता रह जाता है। उसे उस ईगल पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं इस बर्ड को बचाने के लिए सुबह से लगा हुआ हूँ और तुम इस तरह मेरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। वो देखता है कि ईगल पहाड़ी पर घूमते हुए नीचे की आ रही है और वो बर्ड को बचाने के लिए उस पर जंप लगा देता है और वो इस ईगल को बहुत मारता है और इसी चक्कर में वो बर्ड उसके पंजों से छूट जाता है। बिल्बी ये देखकर उसके पीछे जंप लगा देता है। जल्द ही वो उसी बर्ड को पकड़ लेता है जो बिल्बी को देखकर बहुत खुश होता है।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग बहुत ऊंचाई से गिर रहे थे, जहां नीचे गिरते ही उनका मरना एकदम तय था। बिल भी उस बर्ड को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके लिए बहुत छोटा था और ये देखकर बिल भी उसे उछालकर उस हिल पर फेंक देता है और खुद को गिरने से नहीं रोक पाता। बर्ड को भी उसकी फिक्र होने लगती है, क्योंकि वही था जो सुबह से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और अब वो दोनों एक फैमिली की तरह थे। तभी वो देखता है कि नीचे से फिर वो तेज हवा आ रही है जो बिल्बी को भी अपने साथ ऊपर ले आई है और इस तरह वो भी सेफली उस जगह पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और बिल्बी देखता है कि वो बर्ड अभी उड़ना सीख गया है। जल्द ही काफी टाइम गुजर जाता है जहाँ वो बेबी बर्ड अब बड़ा हो चुका है और अभी भी वो और बिल्बी एक साथ रहते हैं। उन्होंने एक हिल को अपना घर बना लिया है जहां उनके पास अब ढेर सारा खाना है। तो इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।